आगे पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हरि अर्थात श्री कृष्ण, कि जो श्री कृष्ण हैं इन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, हरि है राजनीति पढ़ आए, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सब बात को समझते हैं और उसी बात को समझते हुए उन्होंने ये समाचार भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही, कहते एक तो ये पहले ही अति चतुर, बहुत चालाक थे। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कहते कि ये राजनीति पढ़ ली है इन्होंने, ये तो पहले ही बहुत चतुर थे। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे, परंतु अब तो गुरु ग्रंथ अर्थात बड़े बड़े ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? राजनीति के ग्रंथ, कि अब तो इन्होंने बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो अब और भी ज़्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, अब उनकी बुद्धि पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है और उसी बढ़ी हुई बुद्धि के कारण योग संदेश पढ़ाए, वो योग का संदेश हम गोपियों के लिए भेज रहे हैं। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, वो कहती कि हे उद्धव, पहले के जो लोग हुआ करते थे वो भले लोग होते थे। उद्धव भले लोग आगे के, आगे मीन्स पहले के जो लोग होते थे वो भला चाहते थे, भले होते थे, भोले होते थे। पर हित डोलत आए, तो यहाँ पर अर्थात पर का जो अर्थ है, पर होता है पराया, ठीक है, हित होता है फ़ायदा। तो वो जो लोग थे वो हमेशा दूसरों का फ़ायदा देखते थे। ठीक है, तो इसी तरह उद्धव भी जो है वो भी भले हैं, भोले हैं और गोपियों का फ़ायदा देखते हुए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आ गए हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए, कहते जब श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा के लिए गए थे तो जाते हुए उन्होंने उनके मन चुरा लिए थे। ठीक है, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, जब वो यहाँ से गए थे तो श्री कृष्ण उनके मन चुराकर अपने साथ ले गए थे। तो अब गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए हैं, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है, अर्थात वो अपने वचन से फिर गए हैं। तो अब उनको लगता है अब अपने मन फेर पाइए, फेर मीन्स दोबारा, अब उनको जो उनके चुराए हुए मन है वो अब दोबारा से मिल जाएंगे। ते क्यों अनीति करे आपन, अनीति होता है नीति के खिलाफ, ठीक है, मतलब नियमों के खिलाफ काम करना। ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए, तो गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण ये अनीति क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो खुद मथुरा में अनीति ख़त्म करने गए थे। जो लोग नियमों के विरुद्ध काम कर रहे थे उनका अंत करने गए थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं? तय क्यों अनीति करे आपन जय और अनीति छुड़ाए, जो कि ये खुद अनीति करने वालों को छुड़ाते हैं, उनको सजा देते हैं, तो ये स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं? राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए, तो गोपियाँ कहती हैं कि राज धर्म तो यह होता है कि राजा अर्थात राजा का धर्म तो यह होता है जो प्रजा न जाए सताए, जो अपनी प्रजा को सताता नहीं है। ठीक है, अर्थात राज धर्म में तो राजा अपनी प्रजा को सताता नहीं है, दुखी नहीं करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं, क्यों दुखी कर रहे हैं, क्यों वे अनीति कमा रहे हैं, क्यों योग का संदेश भेज रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण को अच्छे से पता है कि हम उनको अपना सब कुछ मान चुके हैं। हमारे मन मंदिर में केवल एक ही जाप चलता है हर वक्त, वो है श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण स्वयं ना आकर योग का संदेश हमारे लिए क्यों भेज रहे हैं?